हमारे लिए दोस्ती क्या है? प्यार दोस्ती है। मेरा बिल्कुल ही मानना है कि दोस्ती प्यार नहीं है। This is gonna be a fight. मेरे लिए तो दोस्ती है दोस्त जिसके साथ मैं रात को 3 बजे भी उठ के आई कैन कॉल दैट पर्सन। क्या सब दोस्त होते हैं? मेरे लिए दोस्ती बहुत सेक्रेड वर्ड है। मैं जान पहचान को दोस्ती नहीं कहूंगी। मेरे लिए दोस्ती है जिसके सामने आप जो है वो हो सके। 10 लोगों में सबसे हम दोस्त नहीं हो जाते हैं। किससे क्यों होते हैं उसका बहुत लॉजिक नहीं होता है, इसका बहुत तर्क नहीं है, बस वो होता है। बनते क्वेश्चन है कि क्या जो है ऑपोजिट सेक्स कैन दे बी फ्रेंड्स। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। फिल्मी है ना, मैंने प्यार किया था, मोनीश गोयल का ये डायलॉग है। कई लोगों की दोस्तियां ऐसी होती है कि एक सीजन की होती है। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और वो नहीं दिखता है तो आपका ब्रेकअप हो जाता है, तुरंत क्यों हो जाता है दोस्त। तो आज दिल्ली के इस छोटे से घर में हम 3 दोस्त बैठे हैं और ऐसे ही बात कर रहे थे कि हमारे लिए दोस्ती क्या है। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत ऐसा सवाल है कि जिससे सबसे किया जाना चाहिए कि दोस्ती क्या है। तो शायद हमारी बातचीत के कुछ हिस्से सुनकर आपको पता चले कि दोस्ती क्या है या हमें बता सकें आपकी क्या है। तो सबसे पहले मैं ऋचा और अनु, आप जानते हैं ना, ये अनुराधा है, ये ऋचा है और मैं सुदीप थी। तो हम लोग दोस्ती पर बात करेंगे क्योंकि हम तीनों मानते हैं हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्त क्या है वो तीनों अलग अलग मानते हैं। तो क्या है दोस्ती ऋचा, आपके लिए क्या है? दोस्ती प्यार तो नहीं। ये फिल्में डालोगे कि दोस्ती प्यार है? कुछ तो मुझे लगता है प्यार ही दोस्ती है। मेरा बिल्कुल ही मानना है कि दोस्ती प्यार नहीं है और प्यार दोस्ती नहीं है। well honestly Okay, this is gonna be a fight. Anyway, let's see. दोस्त मेरे लिए तो दोस्ती है दोस्त जिसके साथ मैं रात को 3 बजे भी उठ के आई कैन कॉल दैट पर्सन कि ये प्रॉब्लम है, या मेरे जो जितने भी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं जो मैं उस इंसान को बता सकूं बिना ये सोचे कि दैट पर्सन वुड जज मी, या जिसके साथ बैठ सकूं, मैं कॉफी पी सकूं बिना बात किए, आराम से हंस सकूं, मुस्कुरा सकूं, वो इंसान मेरे लिए तो कितने दोस्त है रिचा तेरे? बहुत कम, लेकिन बहुत अच्छे। लेकिन ऐसे लोग जिनसे जिनमें से आप भी हैं, you know that. लेकिन ऐसे लोग जिनसे हम बैठ सकें, बात कर सकें, ऐसे लोग तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि हमारे दोस्त बहुत कम हैं, आपके मतलब तो कम हैं। और ऐसे लोग तो जिनके साथ हम बाहर जाएं, बातें करें, हंसें, सिनेमा देखें, खाना खाएं, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास। क्या सब दोस्त होते हैं हम? नहीं, दोस्त कौन है चले ये बताइए। मेरे लिए दोस्ती बहुत सेक्रेड वर्ड है और मैं इसको ऐसे कैजुअली यूज नहीं करती हूँ। दोस्त होना इज क्वाइट अ प्रोसेस। दोस्तियाँ मैं जान पहचान को दोस्ती नहीं कहूंगी, या जिसके साथ बैठ के कॉफी पी सके उसको दोस्ती कहूंगी। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनको जान पहचान कहेंगे। आप मिलते हैं, आपको अच्छे लग सकते हैं, आप उनको अच्छे लग सकते हो, बट आई स्टिल वुड नॉट कॉल इट दोस्ती। मेरे लिए दोस्ती है जिसके सामने आप जो है वो हो सके, बेयर हो सके। आपको कोई भी किसी भी तरह का मुखौटा ना पहनना पड़े, किसी भी तरह का आपको आवरण ना ओढ़ना पड़े, और आप खुद हो पाए, जो कि बहुत रेयर है। मतलब आप अपने बहुत क्लोजेस्ट परिवार वालों के साथ भी, बहुत क्लोजेस्ट आपके बरसों से जानने वालों के साथ भी, मुझे लगता है आप खुद नहीं हो पाते हैं। और दोस्त के साथ जब कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके साथ आप वो हो सके जो आप हैं, वो इतना शानदार है ना, वो आप इतना लाइट फील करते हैं। आप इतना लाइट फील करते हैं क्योंकि आप कुछ ओढ़े नहीं हुए। घर पे आके ब्रा उतारने वाला है ये। Like you feel so light. Like with a दोस्त where you don't have to wear anything,
on your soul, on your mind, on your body, you feel light, and that feeling is very rare with very few people. That's दोस्ती for me. And फिर ये सब बातें तो of course unsaid है कि आप उस पर विश्वास करते हैं तभी आप ये सब हो सकते हैं. आप वो आपको जज नहीं करेगा तभी आप ऐसा हो सकते हैं. अगर ये जजमेंट्स या ये शक या ये सुबह के पता नहीं क्या हो जाएगा तो फिर वो दोस्ती नहीं है, फिर वो I wouldn't call. आप बताइए आपके लिए क्या है? हाँ, मैं वही कह रही थी कि आप लोग के बाद मैं क्योंकि मेरे लिए भी दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब मुझे लगता है कि मैं प्यार से ऊपर ही रखती हूँ दोस्ती को, क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरे दिमाग में ये ख्याल है कि रिश्तेदार तो हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं, और कभी किसी के साथ निभती है, कभी किसी के साथ निभाना पड़ता है. लेकिन दोस्त वो होते हैं जिन्हें हम चुन कर बनाते हैं. कहने का मतलब हमारा दिमाग या हमारा मन या हमारे आचार विचार या जो भी कहें 10 लोगों में सबसे हम दोस्त हो जाते हैं. किससे क्यों होते हैं उसका बहुत लॉजिक नहीं होता है. जैसे कोई क्यों होता है अपने जैसा, इसका बहुत तर्क नहीं है, बस वो होता है बनते बनते. मैंने यही बात आई थिंक तुमसे बात भी करी थी इस बारे में रिचा, सुदीप्ति से मैं बात करी कि हम मतलब किसी से मिलते हैं तो क्या डिसाइड करता है कि हम इस इंसान के दोस्त होंगे और इस इंसान के नहीं होंगे. ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग सो जिसको मैं डिकोड नहीं कर पाई हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. देयर इज अ फीलिंग दैट समटाइम्स यू फील विद समवन that this is going to last. Of course sometimes that feeling is it evaporates, but the first time you meet you're like oh ये तो लगता है दोस्ती होने वाली है. You get that vibe and then वो जरूरी नहीं कि वो लास्ट करे. बट मैं यही सोच रही थी कुछ दिन पहले कि क्या ऐसी चीज होती है जो जिसको हम कहते हैं कि ये दोस्त बनेगा. ये लेकिन मेरी बात बीच में रही थी कि दोस्ती जो है कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दोस्त बन रहे हैं या दूसरा हमसे दोस्त बनना चाहता है, लेकिन दोस्ती जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, जैसे तुमने कहा कोई आवरण नहीं है, मैं कहूँगी जहाँ कोई मतलब नहीं है. दोस्त एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्योंकि कोई हमें बहुत अच्छा लगा और हम उसे अपने आसपास अपने जीवन में रखना चाहते हैं, हम उससे कनेक्टेड फील करते हैं, हम उसके साथ अपना मन, अपना समय, अपनी आत्मा सब निरावरण होकर बांट सकते हैं. तो ऐसा व्यक्ति जैसे कि आईने में हम अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हों, हो सकता है कि वो हमारे जैसा नहीं हो लेकिन वैसा ही लगता है कि जैसे हम अपने सामने कर सकते हैं. तो ऐसा दोस्त होना चाहिए. मुझे ऐसा मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे लगता है जैसे स्वार्थ ना हो, मुझे लगता है स्वार्थ होता है. मतलब आई थिंक मैं जिसकी दोस्त हूँ मुझे लगता है कि वो मुझे जैसा फील होता है उसके साथ, it feels so good, so that's my स्वार्थ. कि मतलब if I'm not feeling good with someone or I expect like Richa is one of my oldest friends. हम बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं बहुत स्वार्थी हूँ उसके साथ. मैं कोई चाय बनाएगी पक्का यही बनाएगी, मेरी जूनियर है. मैं एयरपोर्ट आऊंगी तो मुझे पिक करने आएगी. मैं इसी के साथ स्वार्थी हो सकती हूँ. मुझे लगता है कि लेकिन मैं इसे स्वार्थ नहीं. हाँ, मैं भी इसे नहीं करूँगी. मैं भी इसे नहीं करूँगी. जिसे हम कह सकते हैं call it. But I would want you to do that. If you don't do it, I'm sorry. Our friendship would be मतलब चाय तू ही बनाए. मैं चाहती हूँ कि तुम वो एक्सपेक्टेशन मुझसे रखो. Exactly. तो स्वार्थ जैसा फील नहीं होता. स्वार्थ है पर जब दोस्त कुछ मांगता है या कुछ चाहता है ना, वो ऐसे फील नहीं होता कि ये स्वार्थी हो रहा है. मुझे ऐसा लगता है कोई हक जता के कोई माने ना कि तेरे से ये चाहिए. हाँ, तो हक होता है, शिकायतें भी होती हैं, अपनापन भी होता है, ये होता है. लेकिन सिर्फ ये नहीं कि ये मेरे कहीं काम आ जाएगा इसलिए ये मेरा दोस्त है, नहीं है ना. क्योंकि ये अब तुम रिचा सिर्फ इसलिए दोस्त नहीं है ना कि मैं हर बार आऊंगी तो एयरपोर्ट से. नहीं रिचा दोस्त है इसलिए वो ये फर्क होता है. ये दोस्ती में ये फर्क होता है. मुझे लगता है कि प्योर फीलिंग है जहाँ आप एक दूसरे के लिए इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते हो, लेकिन उसका कोई एक ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब निकलेगा ही और इससे कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है. मुझे लगता है परवाह करना प्रेम से बेहतर है. तो इसी तरह से मुझे दोस्ती बहुत ही
गहरी ऐसी भावना लगती है जिसमें हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, होते हैं और उसी हक से जता सकते हैं और उसका कोई और मतलब नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे लगता है प्रेम भी वही है, मुझे लगता है प्रेम ही दोस्ती है, क्योंकि मैं इसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। मतलब ये प्रेम है, मैं तुम्हें और मैं दोस्त तुम्हारी बनी तो तुझसे प्रेम करने लगी हूँ कुछ और मुझे प्रेम ही हो जाता है। मतलब वो उसको प्रेम ही कहूंगी मैं, क्वाइट लाइक इंटेंस। दोस्ती में जैसे माता पिता के साथ बच्चों का भी प्रेम होता है, वो लाइक वो कांट हेल्प इट, मतलब वो तो ऐसे कि ये तो मिला ही है, अब मतलब होगा ही। दोस्ती समथिंग म्यूचुअल, आई डोंट थिंक यू कैन ये माता पिता जैसा प्रेम है। नहीं, कहने का मतलब प्रेम तो कई तरह का होता है ना, प्रेम के प्रकार है, उसी तरह दोस्ती में भी प्रेम है। लेकिन जैसे आप प्रेम और दोस्ती को तुम कैसे सेपरेट करते हो? क्यों, जैसे आप प्रेम में एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी परिणति आप चाहते हैं कि उससे शारीरिक रूप से नजदीक हो, एक क्लोजर आपको सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होती है, क्या आपके इतने दोस्त होते हैं, आप उनसे आप गले भी मिलते हो, आप उनको किस भी करते हो, आप बहुत देर तक उनकी हाथ थाम कर बैठे रह सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, हो सकता है मेरे लिए तो अल्टीमेट है जो कि मैं मेड इन हेवन का देख के कह रही थी कि क्या एक क्योंकि वो गे है इसलिए ऐसी दोस्ती हो सकती है कि वो हक करके सो रहे हैं एक बिस्तर में। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो दोस्ती है वो कैसे सहज है, इसका एक टेस्ट है कि वो दोनों एक बिस्तर में भी सो सकते हैं, गले लगता है और उनके बीच में कोई ऐसा शारीरिक तनाव ना हो। जो हम प्रेम करते हैं जब, तो हम अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, दोस्ती में हम नहीं फील करते हैं। दोस्ती में हमारा, मेरे लिए तो अल्टीमेट टेस्ट यही कि मैं दोस्त की उपस्थिति में सो जाऊं। प्रेम में हम जगना पसंद करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं उसको देखना, पकड़ते बैठना। दोस्ती में सो सकते हैं इंसान में है उसमें वो एक रिलैक्स रहता है आगे, मतलब वो टेंशन नहीं है। शायद तभी हम औरतों की जल्दी दोस्त बन जाती है। You think so? क्योंकि there is an ease, मतलब तुम मिली और तुम बैठी और तुम कैसे बैठी हो, या तुमने क्या पहना है, तुम्हें या तुमने क्या उतारा है और तुम किस तरह से बैठे हैं, वो एक तरह का बिल्कुल ये कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है। तभी देखते हैं अपोजिट जेंडर जो होते हैं वो उतनी जल्दी सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता उनमें नहीं बनता। या कभी कभी गहरी दोस्ती होती है, जो विपरीत के लोग होते हैं उनमें गहरी दोस्ती होती है, तो कहीं कहीं कुछ मिसरीड होने लगता है, कहीं कहीं स्ट्रेस हो जाता है। ये भी मैं कहूँगी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जो है opposite sex can they be friends with each other? Yeah, they can be friends, I think, but the friendship, if we try to compare it with female friendship, that will have a different, उनका रूप अलग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कंपेयर करें कि क्या ऐसा ही दोस्त होगा जैसी तुम हो, वो मेल नहीं, उसके रूप अलग होंगे। So I wouldn't, अगर कंपेयर करने लगे तो नहीं, बट अगर हम ये कंपैरिजन ना हो हमारे पास कि तुम कैसी दोस्त हो और मेरा कोई मेल फ्रेंड है तो वो कैसा होगा, अगर हम इनको दो इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से देखें तो हो सकता है। आई थिंक विद मेल्स, मेरे मेल फ्रेंड्स के साथ आई थिंक देयर इज I don't have a lot of male friends. मुझे ऐसा लगता है कि औरत और पुरुष के बीच में दोस्ती हो सकती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी क्योंकि एक मैंने पोस्ट डाली थी शेक्सपियर के हवाले से, एक कथन आया था कि स्त्री और पुरुष दोस्त नहीं हो सकते ऐसा, या फेमस कोट फिल्मी है ना, मैंने प्यार किया था, एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं, तो ऐसे जो नहीं मैंने प्यार किया, मोनीश वहल का ये डायलॉग है। तो ये जो है ये इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उस पोस्ट पर औरतों का ओपिनियन बिल्कुल अलग था, आदमियों का बहुत अलग था। तो आदमी औरत के बीच वहाँ पर एक फांक दिख रही थी, तो हम कभी और करेंगे। अभी तो दोस्ती पर जो हम बात कर रहे थे कि तो हम कैसे बन जाते हैं किसी के दोस्त विषय, या किसी को कैसे चुन लेते हैं कि ये हमारा दोस्त हो सकता है। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एक ब्लर से मैं एक टाइमलाइन देना चाहूंगी। एक है शायद 25 साल पहले की दोस्ती, एक है 25 साल बाद की दोस्ती। एक मोटा मोटा टाइमलाइन है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति इंसान के जीवन में 25 साल एक टाइम पीरियड होता है, तब उसके जीवन में एक स्थायित्व आना शुरू होता है। वो स्टेबल आपकी थिंकिंग होती है। उससे पहले आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तब आप देखेंगे किसी के साथ भी आप दोस्ती कर लेते हैं, आप खेल रहे हैं, वो अलग, खैर वो भी प्यारी होती है, वो एक दोस्ती है और
उम्र में हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक उम्र के बाद आपके दोस्तों की संख्या बहुत घट कर कम रह जाती है। इसका कारण मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद उसके बाद हम चूजी हो जाते हैं या हम अपने आप को ज़्यादा समझने लग जाते हैं कि हमें किस तरह के दोस्त अब हमारी लाइफ में चाहिए, कौन लोग हैं जो हमारी ऑफ कोर्स एनर्जी भी लिमिटेड हो जाती है, हमारा काम बढ़ जाता है, तो हम उस लिमिटेड एनर्जी को लिमिटेड लोगों के साथ ही शेयर करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो हमें समझ सके पूरी तरह से, हमारी लाइफ को एक संपूर्ण रूप दे सके, हमारे आसपास हम अच्छी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं, या अच्छे लोगों को अपने, और हमें इतनी समझ हो जाती है कि उसके बाद मुझे लगता है वो जो बाद की फ्रेंडशिप है शायद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, मुझे लगता है, और ज़्यादा लंबी भी रहती है। आई थिंक वो इसलिए मैं दो पार्ट में मोटा कोटा डिवाइड करना चाहूँगी। आप बताइए, आप क्या, कई लोगों की दोस्तियाँ ऐसी होती है कि एक सीजन की होती है, जैसे सीजन के अनुसार दोस्त अभी गाढ़े हैं, फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर नए दोस्त हैं। मतलब आप कैसे दोस्त बनाती हैं? मैं अभी तक इसको मैं अच्छे से डिकोड कर नहीं पाई हूँ, मैं समझ नहीं पाई हूँ कि क्या है जो मेरे लिए ऑथेंटिसिटी बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। मतलब आदमी इंसान कैसा भी है बट ऑथेंटिक है, वो मेरी विचारधारा से बिल्कुल अलग हो सकता है, वो मेरी मतलब मेरे से बिल्कुल अलग हो सकता है, बट इफ़ यू कम टू सी मी, मीट मी एज यू आर, देन आई थिंक मेरी दोस्ती बहुत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से भी होती है। आई थिंक जब मुझे लगता है कि ऑथेंटिसिटी है सामने वाले के में ऑथेंटिसिटी है, ऑनेस्टी है, तो उसके साथ एक दोस्ती मुझे लगता है कि गहरी हो जाती है। और जब मुझे लगता है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है या ख़त्म हो रही है या कुछ हुआ है, आई डोंट नो, आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम स्टिल डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। पर पता है मैं ये सोच रही थी कि जब हम पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो हम ना किसी से मिले, मान लो पहले किसी गैदरिंग में मिले या कहीं मिले, और हमें लगता है अरे ये तो सेम थॉट का इंसान है, विचार अगर हमारे मिलते हैं तो बहुत जल्दी हमें मजा आता है क्योंकि हमारी वैलिडेशन हमें मिलती है कि सबसे पहले देख के नहीं लगता है कि ये दोस्त हो सकता, देख के भी लगता है, देख के रूप रंग सूरत लगता है मुझे। आई थिंक यू सूरत देख के not so much, probably I don't know, it's just so mixed up. I don't think I can separate the two. I think it's the whole package. And then you talk to someone and then you look at someone, I think it's all like mixed up. But मैं अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे दोस्त बनाती हूँ, बट कई बार हम दोस्त बनाते हैं कि विचार मिलते हैं, पर मुझे लगता है कि वो बहुत शैलो एक क्राइटेरिया है, बिकॉज आपके विचार चेंज भी होते हैं, आपके विचार बाहरी चीजों से बनते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे इस तरह विचारों से दोस्ती होती तो प्रोबेबली एक पार्टी के लोग बड़े अच्छे दोस्त होते, एक विचारधारा के लोग बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, बट वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। आई थिंक व्हाट स्टेज इज जहाँ मन मिले हुए हैं, एक मन का मिलना है जो मुझे नहीं पता क्यों मिलते हैं। ये यहीं से मैं लूंगी, देखो मन मिलना मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब मेरा मन जिसको चुनता है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है अब इस उम्र में, उम्र के चौथे दशक में, मुझे ऐसा लगता है मेरे जो अनुभव हैं, जो मन मिला और क्यों मिला उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर मेरे मन ने किसी को चुना दोस्ती के लिए तो वो अच्छा, वो अच्छी फीलिंग रही, वो अच्छी दोस्ती रही। लेकिन अगर किसी ने तय करके मुझसे, मतलब किसी और ने मुझसे दोस्ती की जो मुझे नहीं मालूम है कि उसके मन ने कहा या उसके दिमाग ने कहा या उसको मैं अच्छी लगी, लेकिन अगर किसी और ने आगे बढ़कर मुझसे दोस्ती की, वो कभी भी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं रही है। लेकिन अगर मेरे मन ने किसी को चुना तो वो बहुत अच्छी दोस्ती रही है। तो ये मन मिलना क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन मेरे मन ने चुना कि ये इंसान मेरा दोस्त हो सकता है या हो सकती है ज़्यादा केसेज में हो सकता है, बहुत लिमिटेड, लेकिन वो तो हमारी सोसाइटी की एक लिमिटेशंस है। बचपन से ही कोएड में पढ़ते हुए बहुत सारे दोस्त रहे, लेकिन वो जगह बदलती है, समाज बदलता है, हम बदलते हैं, दोस्त बदल जाते हैं। कई बचपन के दोस्त जिनको आज हम मिले तो
विचारों से विचार वहाँ फिर आते हैं कि वो ऐसे ठहरे हुए हैं कि हम बहुत बदल गए मुझसे, हमें उनसे लगाव होगा, प्रेम होगा, लेकिन शायद हम बहुत कनेक्ट नहीं, मतलब मैं नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ। हम बहुत अलग हो चुके हैं, हमारी लाइफस्टाइल नहीं, हमारे जीवन की यात्रा बहुत अलग हो चुकी है। तो मैं प्रेम करते हुए भी, थोड़ी देर के लिए मिलते हुए भी अब वो वाली बात महसूस नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे याद है पिछले साल मेरी वो दोस्त जिससे मैं बहुत करीबी, मैं बता रही थी कल अनु को कि हॉस्टल में वो दोस्त जो मेरी सबसे करीबी थी, पिछले साल वो आई थी। मैं चाहती तो बहुत एफर्ट करके दिल्ली में मिल सकती थी, लेकिन मैं नहीं मिली क्योंकि जो मेरी एक प्रिजर्व मेमोरीज है ना, वो शायद वो ख़त्म ही हो जाती मिलने के बाद। वो देखने से लेकर व्यवहार तक में उसमें इतना बदलाव आया है। तो मैं शायद सेल्फिश हो गई कि मुझे अपना वो पार्ट प्रोटेक्ट करके रखना है। आज भी वो दोस्ती महसूस करती हूँ, वो इंटेंसिटी, क्योंकि शायद मिल के वो ख़त्म हो जाती, वो भंगुर है, वो फ्रेजाइल है, तो इसलिए मैं नहीं मिल सकती। मेरे लिए दोस्ती पता है, इट्स अ वेरी आई थिंक दोस्त के साथ जो फीलिंग है ना, मेरे कुछ गिने चुने जो दोस्त हैं एंड दे आर फीमेल्स, मतलब देयर इज नो शेम इन, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ कि मेरी मेल्स के साथ भी उतनी गहरी दोस्ती नहीं है, कोई भी नहीं है। एक अलग ही लेवल में फील करती हूँ उनके साथ, मतलब एक माँ जैसी फीलिंग आती है मुझे लगता है जैसे मैं उनकी माँ हो गई हूँ। एंड आई and break up with them, it's like it can break you, it can kill you, like उस तरह की दोस्ती मेरी होती है। और इसीलिए वो इतनी इंटेंस होती है कि वो लगता है कि यार ये हेल्दी भी नहीं है शायद, और वही लोग मुझे हेल्दी भी रखते हैं। और रिचा जैसे ब्रेकअप एक शब्द इन्होंने कहा, मैं लिख भी रही थी कुछ दिन पहले, मैं मोनोक्रोम ऐसे लिखती हूँ ह्यूमन इमोशंस पे के पार्ट पे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ब्रेकअप पे बात होती है प्रेमियों के, लेकिन दोस्तों का जो ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप विद फ्रेंड्स, वो जो फॉल आउट होता है, मतलब वो कैसा होता है? The only time I've made drunk calls is with a female friend. I broke up with a female friend and I drunk called her twice. I was hurting so much. I've had so many breakups with men. It has been hard, but I've never had like made a drunk call. दुख हुआ है शायद, मुझे लगता है, लेकिन जो प्यार वाले ब्रेकअप में ज्यादा दर्द होता है बजाय कि फ्रेंडशिप वाले ब्रेकअप में। पता नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस है। हुआ है कभी फ्रेंडशिप से ब्रेकअप? कभी हुआ है शायद ऐसा, मुझे लगता है एकदम से ब्रेकअप कभी नहीं हुआ। दोस्ती थी और वो धीरे धीरे कम होती गई, इतना कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरा एकदम से क्या होता है, मेरा स्नैप होता है, मेरा सुबह उस फीलिंग के बारे में शायद लर्न दैट कि धीरे धीरे ब्रेकअप क्या होता है। मेरा तो ऐसे होता है कि ऐसे था और ऐसे टूट गया, और वो आसान नहीं है। मतलब जो ऐसे टूटता है ना, तब आपका भी जब खून निकलता, आपको लगता है ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और वो नहीं दिखता है तो आपका ब्रेकअप हो जाता है तुरंत। क्यों हो जाता है दोस्त? मुझे नहीं पता क्यों हो जाता है मुझे तो नहीं, सबके इतनी लंबी उम्र है, इतनी दोस्तियां हुई हैं और दोस्तियों से जो अलग होना हुआ है वो भी हुआ है। और मुझे तो लगता है कि वो इंटेंसिटी का कम होना, जैसे मैं दोस्त हूँ और कोई कम दोस्त हो गया, मुझे उसका दुख बहुत होता है। अब कम दोस्त क्या होना है ये भी बताना बड़ी मुश्किल है। आई थिंक मेरे को लगता है कि इसमें यही है कि आप ना दोनों तरफ से इंटेंसिटी मैच नहीं हो रही। आपने इतना फील किया, आपने दूसरे को मिसलीड किया, आपने, मुझे तो ये लगता है कि ऐसे मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि आई वाज ऑन अ डिफरेंट पेज एंड दे वर ऑन अ डिफरेंट पेज, and then Ari felt कि it's a loss of friendship and they would feel probably मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में लोगों की प्रायोरिटी बदल जाती है। हम लोग दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं, दोस्त, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो प्रेमी को महत्व देते हैं या प्रेमिका को या बच्चों को, या मुझे नहीं लगता ये एक दूसरे के रास्ते में आते हैं। नहीं, आपको मुझे नहीं लगता दोस्त तेरे रास्ते में, तू मेरी दोस्त है, उसके रास्ते में कोई क्या, मतलब वो एक रास्ता है, बीच में कोई नहीं खड़ा है। और तुम मेरे दोस्तों, तुम्हारा भी एक रास्ता है, तुम उसके बीच में नहीं खड़ी हो, तुम्हारे बीच में नहीं खड़ी है। लोग ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये जो आप कह रहे हैं वो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन आते हैं। अब
देखिए शादियां होती हैं, कई बार कहते हैं कि माँ पुत्र से अधिक प्रेम करे तो वो उसकी शादीशुदा लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। वैसे ही आ जाते हैं लोग बिना शायद उन्हें बिना सोचे समझे आ जाते हैं, किसी रीजन से आ जाते हैं। तो ये तो आइडियल सिचुएशन होगी कि सबका अपना अपना है, तो क्या पता प्रेम के बीच में दोस्ती आ जाए या दोस्ती के बीच में प्रेम के कारण दरार आ जाए। दिस कैन हैपन। लेकिन मेरा जो है वो एक हिस्सा है, जैसे कि अनु बार बार कह रही है कि फीमेल फ्रेंडशिप बहुत रही है, मेरी भी है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि सिर्फ फीमेल फ्रेंडशिप है, लेकिन हाँ मेरी जो दूसरे पुरुषों के साथ दोस्ती है, मैं उनके बारे में बहुत बात नहीं करना चाहती क्योंकि सोसाइटी बहुत जजमेंटल है और मैं परवाह नहीं करती जज किए जाने से या इमेज बिल्डिंग नहीं करना चाहती, लेकिन मैं शेयर भी नहीं करना चाहती, मैं नहीं बताना चाहती कि किस पुरुष से मेरी कितनी दोस्ती है। उसके बारे में शायद दूसरे सुनने जितने मैच्योर नहीं हुए हैं। हाँ। तो हम सबकी फीमेल फ्रेंडशिप बहुत है। और तो वो जो है जो डिस्कम्फर्ट है बताने में, वो भी तो एक भार जैसा ही है ना। तो क्या वो अफेक्ट करता है मेल फ्रेंडशिप्स को? मतलब अगर फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, हम खुले में नहीं बता सकते, तो चाहे वो उसके पीछे उसको इफेक्ट करता है ना कि रात को तुमने 2 बजे फीमेल फ्रेंड को बुलाया कि मेल फ्रेंड को बुलाया, तो अगर तुमने उस चीज को छुपाया तो तुम्हारे मन में बीतेगा रहता है क्यों छुपाया? नहीं छुपाया नहीं, छुपाने और नहीं बताने फर्क है। कई बार है कि हम बताना चाहते हैं और हम नहीं बताते। मतलब मैं तो बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, अब मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि ऐसा लगती है, लेकिन मैं तो फ्लॉन्ट करती हूँ। अब जैसे हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी पुरुष मित्र से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ आई और आप एक फ्लैट में हैं और मैं यहाँ आपसे मिलने आई, तो हो सकता है कि मैं इसको भी किसी को ना बताऊं और कोई पुरुष है जिससे मैं मिलना उसको भी किसी को ना बताऊं। लेकिन अगर पता चले तो लोग हम दोनों मिल रहे हैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी पुरुष से मिल रहे हैं तो लोग इसके बारे में बात करेंगे। और लोगों का बात करना आपको इफेक्ट करता है, चाहे वो आपके बारे में डायरेक्ट नहीं बात करे। टू गिव यू एन एग्जांपल, आप आए, आपने यहाँ पे दोनों ने एक फोटो खींचा और आपने उसको डायरेक्ट सोशल मीडिया पे लगा दिया, लेकिन आपकी जगह कोई मेल होता तो आप 2 बार सोचते। और वो जो एक सोचना जो है ना, वो सोच भर, आई थिंक वो बोझ है और उससे प्रभावित तो होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सो कॉल्ड बहनापे की बातें होती हैं और जैसे हर तरह की दोस्तियां होती हैं, मतलब वो सिर्फ फीमेल फ्रेंडशिप को नहीं टैग करना चाहिए, लेकिन जैसे हर दोस्ती में अलग हो जाना या दोस्ती नहीं होना या एक तरह से दोस्ती होना दूसरी तरह से नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें होती है। इससे औरतों के बीच में भी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत लोगों ने ये कहा है कि मेरा फीमेल फ्रेंडशिप को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, और ये महिलाओं ने कहा है कि अंततः वो सास ननद वाले किस्से, फिर वो तू मैं, फिर वो बहुत ही घरकच जैसा कुछ ऐसा पंचायती जैसा। मैं सुदीप्ती ऐसे कहूंगी, ऐसे कहने वाली बात है कि फेमिनिज्म जो है आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब फिर वो आई डोंट थिंक कि वो आजकल के फेमिनिस्ट जो है, फिर वो फेमिनिस्ट नहीं है, फिर उसको दोस्ती का या भले बहनापा या कुछ भी उसको नाम मत दो, उसको वो दोस्ती नहीं है, उसको कुछ और बोल दो। इसको फ्रिवलेसली यूज करना कि मतलब बस ऐसे 4 फोटो खिंचा देने से या घूमने से या एक खाना शेयर कर लेने से आई डोंट थिंक दोस्तियां बनती हैं। दोस्ती एक सेक्रेड चीज है और मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अगर कोई दोस्त है तो ब्रेकअप्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो कोई धोखा है या कोई आप मूव ऑन हो जाते हो, बट फिर देन इट्स ओके। आई डोंट थिंक जिसके साथ दोस्ती रही है वो मैं कहूँगी कि मेरा तो हमेशा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और उसका वो स्ट्रेंथ क्यों है, मतलब मुझे क्यों जरूरी लगता है फीमेल फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए, इस बिकॉज़ आपको सुना रिच को मैं सुना पहले आप बात में बोलिए ना मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई हम जो है, मैं एक फीमेल के साथ, वो मेरी फीमेल जो है वो ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर एक जैसा है, हमारे इमोशंस एक जैसे, हम सोसाइटी में हमने जैसे ट्रीट किया है वो एक जैसा है, हमारी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। just that it's not about the gender, but because thanks to the gender we are, हमें इतना 90% चीजें मिलती हैं। बहुत सारी चीजें मिलती है, इसलिए जेलसी भी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा एक दूसरे से आगे निकलने की या हासिल करने की इच्छाएं भी बहुत होती है। मेरा ये मानना है, इनका नहीं मानना है। आपका क्या मानना है रिचा?
मेरा मानना है कि सिचुएशन है, देखिए हमें, मुझे लगता है कि सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ फीमेल फ्रेंडशिप को पनपने नहीं दिया गया इतना ज़्यादा, और ये शायद हमें सिखाया ही नहीं कि ये दोस्ती मजबूत हो सकती है। एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि लड़का है, ये कोई भी उठ के कभी भी, लड़का कॉलेज में है, वो कहेगा कि मेरे दोस्त का शादी है या मेरे दोस्त का कोई फंक्शन है, मैं इस शहर में जाना चाहता हूँ। वो कहीं भी जाएगा, जनरली लड़के जाते हैं 4-4 दिन शादियों में। कोई लड़की, बहुत ही रेयर होता है अगर वो कहे कि मुझे दोस्त की शादी में फलाने शहर जाना है, दूसरे तो शहर, हाँ। बहुत आंसर करने पड़ते हैं कि आप क्यों जा रही हो, परमिशन, शाम को लेट आप क्यों जा रही हो, आपस में क्या इतनी बातें करनी है तुमको। शादियों के बाद आप देखते हैं कि तुम्हारी जगह बदल तुम्हें गई, शादी ये दूसरे, तो सोसाइटल रीजन हो गए। ये उससे फिर क्या है कि हमारे, ये भी है ना, ये हमने सीखा ही नहीं कि फीमेल दोस्त के लिए कुछ करना, मतलब ये बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि ये दोस्ती तो छूटनी है, ये इतनी पक्की होनी ही नहीं। मतलब शादी के बाद सवाल नहीं, ये सही बता रही है, तुमने पता इंटरनल रीजंस बताए, और तुमने कहा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने जो सोसाइटी में देखा वो तो बहुत ही सही बता रही है, पर तुम्हारा सवाल था कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या है। मतलब ये तो है, ये तो रीजंस है कि एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं या बुरे हैं, पर तुम क्या मानती हो कि फीमेल फ्रेंडशिप्स, व्हाट इज फीमेल फ्रेंडशिप फॉर यू? नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि हो सकती है हमेशा हेल्थी, अच्छी, सारी जैसे कह रही कि मैं ईज फील करती हूँ या होती है, सब अच्छा है, नहीं होती है, धीरे धीरे अब समाज में थोड़ा परिवर्तन आने लगा। आप देखते हैं कि जैसे जैसे लड़कियां मेंटली ग्रो कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो वो भी अब हर चीज में ग्रो हो रहा है, हर चीज में औरतें, जैसे हम कहते हैं, आगे आ रही है, मेंटली डेवलप हो रही है, चीजें सीख रही हैं, तो वो फीमेल फ्रेंडशिप भी करनी और निभानी सीख रही है। अच्छा, तो उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन आई होप वी विल बी देयर। और अब हम जैसे बोलते हैं कि मेरा 2 बजे का दोस्त है, उसको कभी भी फोन करो आ जाएगा। अब लड़कियों को जितनी अकेली रहने लगी है, गाड़ी चलाने लगी है, खुद की गाड़ी या परमिशन नहीं लेनी पड़ती, हम भी आ जाते हैं। मेरे मेरे को फोन करती है, मैं आ जाती हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव टू आस्क फॉर परमिशन। ऐसा ही है कि तभी जब अभी आप कुछ समय इन्वेस्ट करेंगे तभी तो वो आपका दोस्त। और घर है तो कितनी लड़कियों के पास घर है कि तुम जाओगे लड़की से मिल लोगे, बिल्कुल, तुम्हें उसके सास ससुर ना हो तो पति बच्चों को बिल्कुल ऐसा है। अभी रिसेंटली मैं एक दोस्त से मिल रही थी, तो पहले सासू माँ उनकी निकली और फिर उन्होंने पूछा कि कौन है, क्यों मिलना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मिलना चाहती थी, लेकिन क्यों मिलना है, अच्छा अभी तो ये है, मतलब इतने सवालों से गुजर कर मुझे तो बिल्कुल हेल्दी नहीं लगा और मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि फिर मैं जाऊं। मतलब ये तो है कि इतनी सारी चीजें तो हैं। तो अभी धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि फीमेल जो लड़कियां आपस में ट्रिप्स पे भी जा रही हैं, धीरे धीरे महिलाएं जा रही हैं। पहले कितने ही आप एग्जांपल बता सकते हैं कि जो है लड़के बहुत जाते थे आपस में, दोस्तों के साथ ट्रिप पे अमूमन जाते थे। अब धीरे धीरे ये कल्चर आ रहा है कि लड़कियां भी आपस में साथ घूमने जा रही हैं, अकेले लड़कियां मिलके घूमने जा रही है। तो वो चेंजेस इसी वजह से आ रहे हैं ना, धीरे धीरे फ्रेंडशिप ग्रो हो रही है। सिर्फ लिखने के लिए जरूरी नहीं है, दोस्ती भी। हाँ, और है कि जैसे हर तरह से, मतलब कोई एक अलग से द्वीप नहीं है ना, स्त्रियां वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अब मुझे लगता है फीमेल फ्रेंडशिप को एक्सेप्टेंस मिलने लगी है। पहले आप कभी भी देखिए फीमेल फ्रेंडशिप को ऐसे, और स्पेशली शादी के बाद आपकी फीमेल फ्रेंड्स आपसे मिलने आ रही हैं, तो जैसा कि बता रहे गो थ्रू होके जाना पड़ता है इतनी चीजों से। वो कभी भी उठ के कोई शादीशुदा औरत कभी भी उठ के नहीं जा सकती, मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है और अपने बच्चे और सास ससुर को छोड़ के वो चलेगी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। मतलब अंततः दोस्तियां भी स्त्री की आजादी से जुड़ी हुई चीज। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे I think we all three agree on that. लेकिन मतलब मुझे नहीं पता कि लोग, आप दोनों अपने व्यक्तिगत अनुभव कितना बताएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं बताने का मन है वीडियो में या सबके सामने
कि जो हम अपनी आत्मा को अनावृत करने की हिम्मत कर लेते हैं उतनी गाढ़ी दोस्ती में, और वो आप बाद में छले जाने, मतलब आपको कोई दूसरा नहीं छलता है, क्योंकि आप खुद ही डिसाइड करते हैं ना कि आप ओपन अप होंगे या आप ऐसे रहोगे, और फिर वैसा आपके एंटिसिपेटेड जो बिहेवियर है वैसा नहीं होता है, तो आपको बहुत दुख लगता है। तो क्योंकि आपका सारा अनुभव अच्छा है और आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताया नहीं, तो आप दोनों ही बताइए कि ऐसा संभव है, छले नहीं जाना, धोखा नहीं पाना, दुख नहीं उठाना, कि आपने कुछ बताया और वो सारी दुनिया को तक नहीं पहुंच गया? ओह, आई थिंक अभी तक मेरे चाहे ब्रेकअप हुए हैं, चाहे हम मूव ऑन हो गए, दोस्त नहीं रहे, बट देयर इज अ सिस्टर्स कोड जो आई थिंक हमें कॉलेज में सिखाया गया था। आई थिंक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम मिरांडा हाउस एंड वी वर टॉट अ सिस्टर्स कोड कि हम एज रिचा शेयर्ड कि दोस्ती है जब आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, और धीरे धीरे वो इट टेक्स टाइम। तो मुझे तुम्हें बताते हुए डर नहीं लगता, और मैंने तुमसे कोई स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर नहीं कराया कि ये बताऊंगी तो आगे इसको नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। आई थिंक ये तो दोस्ती की बेसलाइन है। चाहे तेरे से मेरा कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, है ना, हम बिल्कुल या कभी ना मिले एक दूसरे से, हम दुश्मन हो जाए, लेकिन एक वो ह्यूमन कोड है कि वी नॉट गोना डू दैट टू ईच अदर। आई थिंक ये तो इंसानियत का कोड है कि यू टेल मी समथिंग, चाहे कल को हमारी बिल्कुल ब्रेकअप हो जाए, हम बिल्कुल बात ना करें, एक दूसरे को देखें ना, लेकिन जो तुमने मुझे एक सीक्रेट सेफ स्पेस में बताया, वो चाहे मेल ने बताया फीमेल ने बताया, तुम जो वल्नरेबल स्पेस में मुझे चीजें बता रही हो वो तो वहां लॉक हो जानी चाहिए। मतलब मेरे लिए इसके अलावा तो मेरे लिए जैसे आई थिंक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में दो लेवल है दोस्ती के। एक है जो नॉर्मल दोस्त, जो मैं कहूंगी कि हाँ जरूरत के हिसाब से कि शाम को फ्री है, पड़ोसी है, क्या पता कि कॉफी पीने चले गए या साथ खेलते हैं, या मतलब नॉर्मल जो हल्की फुल्की हम बातें कर लेते हैं, दोस्ती औरतें बतियाती हैं आपस में। एक उससे भी अलग लेवल की दोस्ती, और उस तरह के दोस्त बहुत ही मेरे गिने चुने 2 या 3 होंगे शायद। जो बता दिया मैंने, इशारा कर दिया, उन्हीं के साथ ही मुझे लगता है कि मैं पूरी ईमानदार बहुत ही कम लोगों के साथ रही हूँ दोस्ती में। स्पेशली पूरी ईमानदार होना बहुत मुश्किल काम है, और इसलिए, और वो बहुत ही सिलेक्टेड गिने चुने लोग हैं, तो मुझे धोखा ऐसा कभी मिला नहीं, क्योंकि मैंने खुल के कभी बहुत ही रेयर लोगों को अपने अंदर का पूरा सच बताया है, जो बताना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि बहुत ट्रस्टेड लोग थे जिन्हें ये बताया है, और कभी मुझे धोखा नहीं मिला। और क्योंकि इन दोनों ने बातें इतनी बता दी, तो मैं थोड़ा सा मैं भी बताती हूँ कि मैं अच्छी लिसनर हूँ, और मैं दोस्ती में भी सुनती बहुत हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी पोटली जमा है जो ऐसी बातों की, जिसे एक दोस्त की दूसरी दोस्त को मैं नहीं बताती हूँ, और दोस्त मुझसे शेयर कर लेते हैं, और वो मेरे पास किसी न किसी कमरे में, मन के कोने में जमा है। लेकिन मैं सारी बातें अपनी कह दूँ, ऐसा बहुत मुश्किल, मैं नहीं कह पाती हूँ, मैं नहीं बता पाती हूँ जो एकदम अंदरूनी क्या सोच रही हूँ या क्या मेरे जीवन में चल रहा है उसकी तह तक, क्योंकि ऐसा दोस्त मिलना मुश्किल है, और उस तक अपने को खोलना। लेकिन एक आध दोस्त है जिनसे मैंने भी शेयर किया है, और ऐसा अनुभव नहीं है कि शेयर करने के बाद कहीं पे वो बात गई हो। लेकिन जो आपने 25 साल के पहले और बाद वाली बात की, तो वो 25 साल के पहले मेरे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि जो बात हम शेयर नहीं करते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो कहानियां बना के आपके बारे में बताते हैं, तो आपने शेयर नहीं की है, लेकिन क्योंकि आपका दोस्त है, आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, आपके साथ उठना बैठना है, तो उसने कहानियां बना के लोग। ये तो ना घटिया इंसान है, मतलब वो तो मतलब उस जो इंसान ऐसा कर रहा है वो तो दोस्त तो छोड़ो, दोस्त नहीं है, दोस्त तो के नाम पे तो कलंक है ही, इंसान के नाम पे भी है। मतलब जो किसी के बारे में कहानियां बता के किसी को बता रहे भाई, इतना और जो भी एक्चुअल इंसान है ना, जो एक्चुअल हुआ ही नहीं है, ऐसी चीजें भी जो आप कोई नहीं, ऐसी चीजें भी, और लोग जल्दी ट्रस्ट करते हैं नेगेटिविटी को, क्योंकि वो आपके और ये तो ना देखो जाता है लोगों को
भी है। लोग जो किसी तीसरा आदमी आपको किसी बारे में, चौथे के बारे में आके बता रहे हैं, प्लीज उसको चुप करवा दो यार, प्लीज वो आपके बारे में भी ये करेगा। हाँ, मेरा तो ये मानना ये तो ये जो मेरा कल्चर है ना कि वो तीसरा आदमी आया, उसने हमें चौथे के बारे में बताया कि आप उसको कहते हैं यार मत बता। हाँ, मेरा ये कहना है, तुम ये बात उसके मुंह पे बोल सकते हो, नहीं तो मेरे सामने मत बोलो। तो मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटी टाइम के दोस्त मुझे ऐसे याद रखते हैं कि नहीं, पीछे में बात नहीं करनी। लेकिन हाँ, 4 लोग बैठते हैं तो कभी ना कभी किसी की तो बात हो ही जाती है, लेकिन इस तरह की बातें जो उसके सामने आप नहीं बोल सको, आप पीछे में ना करो, ये मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम दोस्तों में इतने शायद क्लियर हो तो, अरे हमारे लिए तो दोस्त, जो रिचा ने कहा, जो मैंने कहा, तो थेरेपिस्ट जैसा है। और थेरेपिस्ट होता है वो भी तो आपकी बातें कहीं आगे शेयर नहीं, इलीगल है। दोस्ती में भी ऐसा ही, इतना ही इलीगल है। एंड आई थिंक प्रोबेबली दैट्स व्हाई आई हैवंट नीडेड अ थेरेपिस्ट, क्योंकि मैं अपने दोस्तों का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए आई थिंक मैं स्वार्थी हूँ बहुत, बिकॉज आई तो बेयर, मतलब आई बेयर मीन्स बेयर, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। एंड व्हाट अ फीलिंग दैट इज, व्हाट अ फीलिंग दैट इज। यू फील कि कोई इंसान जो आपको जानता भी है, थेरेपिस्ट तो आपको जानता भी नहीं, वो तो मतलब ऑफ कोर्स थेरेपी इज अ ग्रेट थिंग एंड एवरीवन शुड गो टू थेरेपी, बट इन द एंड वो आप है तो प्रोफेशनल, बिल्कुल वो आपको है तो उसका काम, वो पैसे लेके सुन रहा है आपसे, लेकिन दोस्त तो आपके लिए आपको सुन रहा है। अच्छा, ओके, तो अब हम इस बातचीत को अंत करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अब जब इतनी बात हमने कर ली, तो आप दोस्ती के बाद, अगर मैं दोस्ती कहूँ तो उसके लिए एक शब्द दीजिए, ओनली वन वर्ड। दोस्ती, विश्वास, दोस्ती, प्रेम, परवाह। ठीक है, तो दोस्तों, मतलब वो वाले आप बर्डन मत लीजिएगा कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी बातों को सुनकर आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि दोस्ती के बारे में आपके क्या ख्याल है। क्या हमसे मिलते जुलते हैं या अलग है? क्या आपको भी दोस्त में थेरेपिस्ट दिखता है, या प्रेमी, या प्रेम में दोस्त? क्या क्या है दोस्ती आपके लिए? या प्रेमी में दोस्त? शुक्र, थैंक यू।